हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट परसेंटेज। सबसे पहले देख लेते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मीन्स पर 100। ओके, मतलब अपन परसेंटेज को किससे कंपेयर कराते हैं? पर 100 से। परसेंट का मतलब ये होता है पर 100। ठीक है, सो परसेंटेज इन दिस वी विल सी हाउ टू लर्न, हाउ टू डू द क्वेश्चंस एंड कैसे अपन को आईजेएसओ के लिए क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे, शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो परसेंट का मतलब होता है पर 100। एज वी ऑल नो कि अपन को किसी भी परसेंट से, अच्छा सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल होता है इसका ये वाला। ठीक है, अगर मुझे किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज इट इज गिवन 5%। तो 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। 5% का मतलब क्या है? 5/100, मतलब 100 में से उसके 5 मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, सो जब भी अपन परसेंट से फ्रैक्शन में जाते हैं तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो परसेंट 5% का मतलब होता है 5/100। और इफ इट इज रिटन एज 25%, 25% मतलब कितना हो गया? 25/100 विच इज 1/4। ये भी कितना हो गया? 1/20। तो 1/4 पार्ट का मतलब 25% हो गए। 1/4 पार्ट का मतलब कितना हो गया? 25%। तो ये परसेंट मीन्स होता है पर 100, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? परसेंट है 5%, पर 100 5/100 हो जाएगा ये। ठीक है, सिंबल अपन ने देखा ही सही। तो कभी भी परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है या परसेंट से डेसिमल में जाना है तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 100। जैसे अगर मुझे यहीं से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा इसको, दिस इज 25/100, दैट इज 0.25 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो परसेंट से किसी भी क्वांटिटी में जाना है, चाहे फ्रैक्शन में जाना है या फिर अपन को रेशियो में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मतलब ही क्या होता है? परसेंट का मतलब है पर 100, पर 100 मतलब डिवाइड बाय 100। ओके, तो परसेंट टू फ्रैक्शन। और किसी और क्वांटिटी से अगर मुझे परसेंट में चेंज करना है, जैसे मुझे लेट अस सपोज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज कन्वर्ट करना है। इफ इट इज रिटन 1/4, तो 1/4 मतलब 25% होता है। कैसे करते हैं? इनटू 100 करके। इनटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चाहे अपन को डेसिमल से किस में जाना है? परसेंट में। जैसे डेसिमल में दे रखा है 0.75 है, इसको मुझे परसेंट में करना है तो इनटू 100 विच इज इक्वल टू 75% हो जाएगा यहाँ से। तो परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए इनटू 100। ठीक है, फ्रैक्शन से, डेसिमल से और किसी भी परसेंट से किसी भी क्वांटिटी में जाना है तो पर 100 मतलब डिवाइड बाय 100। तो इससे अपन याद कर सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट कहाँ काम आता है अपन को? परसेंटेज बहुत सारी जगह कम आता है। जैसे स्कूल के एग्जाम्स हो गए, अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं या मुझे बताना है कि कितनी स्ट्रेंथ स्कूल की पहले थी, अब कितना परसेंट रह गई, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन को इसके अंदर देखनी है। सो लेट अस सपोज, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास अभी 100 रुपीज़ है, आई हैव 100 रुपीज़, और वो एक मंथ के बाद 150 रुपीज़ हो गए। ठीक है, या कुछ भी है, मेरे पास अभी 100 रुपीज़ थे, मुझे किसी ने 50 रुपीज़ दिए और कितने हो गए? 150 हो गए। तो 150 हो गए तो बताओ कितना, अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है मनी। क्या हो रहा है? मनी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है? लेट अस सपोज मुझे निकालना है कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। इसको बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज़। मतलब ये तो पता चल गया कि कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। 100 रुपीज़ थे, 150 हो गए। इनिशियली आई हैव 100 रुपीज़, नाउ आई हैव 150 रुपीज़। तो इंक्रीज़ हुआ है 50 रुपीज़ का। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है या परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है, अपन को कुछ भी निकालना हो, परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो कैसे निकालते हैं? वही, जैसे सबसे पहले देखो कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है? 50, तो ऊपर तो 50 आएगा। नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी आती है। जब भी अपन को परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज, एरर, रिडक्शन जो भी निकालना होता है, आपको ऊपर तो जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना डिक्रीज हो रहा है, जितना एरर आ रहा है वो लिखना है। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? ओरिजिनल क्वांटिटी, या जिससे कंपेयर करवाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, परसेंटेज निकालने के लिए, किसी को भी किसी का परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर इंक्रीज, डिक्रीज, एरर जो भी दे रखा होगा वो निकालना है। नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी, या फिर बोला जाता है कि जिससे कंपेयर कराया गया है वो क्वांटिटी लिखनी होती है। तो अभी ओरिजिनल कितने थे मेरे पास? 100 रुपीज़ थे, और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इनटू 100।
तो मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। मनी कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 50%। अब इसी जगह मान लो कि मेरे पास 150 रुपीज़ थे और मेरे पास 100 रुपीज़ हो गए। 150 से कितने हो गए, 100 हो गए। अब 150 से अगर 100 हो रहे हैं मतलब परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है। 150 से अगर 100 हो रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज भी वही निकालना है बच्चों, कितना डिक्रीज हुआ है पहले ऊपर, नीचे हमेशा क्या लिखना है, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनली मेरे पास कितने थे, 150, तो नीचे कितना आएगा 150 और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स, 100/3 कितना होगा 33.33%। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने एक चीज़ क्या देखी है यहाँ से कि 100 से अगर 150 हो रहा है तो 50% इंक्रीज हो रहा है। दैट डजंट मीन्स कि अगर 150 से वापस अगर 100 हो गए, देखो मेरे पास पहले 100 रुपीज़ थे फिर 150 हो गए तो 50% इंक्रीज हो गया। अब अगर 150 से वापस मेरे पास अगर 100 हुए तो मेरा 50% डिडक्शन नहीं हुआ है, मेरा डिडक्शन जो हुआ है मेरा 33.33% हुआ है। रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी से कंपेयर कराना है। नीचे हमेशा क्या आएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी। वहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी 100 थी, यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी चेंज हो चुकी है 150, तो परसेंटेज में भी चेंज आएगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात करूँ तो परसेंटेज इंक्रीज होता है न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मैंने कहा था नीचे हमेशा ओरिजिनल आएगा, इनटू 100। न्यू माइनस ओरिजिनल मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, नया कितना है 150, ओरिजिनल कितना था 100, नए में से 100 पुराना माइनस करेंगे 50 आया था, नीचे ओरिजिनल लिखा था इंटू 100, वही फॉर्मूला है न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 और इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। या फिर अपन को ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू माइनस ओरिजिनल की जगह क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज कि कितना इंक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ऐसे ही अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज होता है ओरिजिनल माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। और इसकी जगह अपन क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल माइनस न्यू का मतलब क्या है, डिक्रीज। सो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। कितना डिक्रीज हुआ है, नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी या जिससे कंपेयर कराया गया है वो क्वांटिटी लिखते हैं, और परसेंटेज डिक्रीज है तो कितना होगा इंटू 100 कर दिया परसेंट में चेंज करने के लिए। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू थ्योरी। देयर इज नो मच थ्योरी इन दिस परसेंटेज, बहुत ही कम थ्योरी पार्ट है। बस अपन को ये याद करके रखना है कि परसेंट क्या है, परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, और एक चीज़ क्या है इसके अंदर अपने पास, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, एक ट्रिक्स बता देती हूँ मैं, मतलब आप लोगों को क्या, एक अपन को अगर ये टेबल याद है तो अपन इसके थ्रू डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। Like I am telling you a table, if it is 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/2। अभी मैंने कहा था आपको फ्रैक्शन से अगर परसेंट में जाना है तो अपन फ्रैक्शन से परसेंट में जा सकते हैं। कैसे, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे तो इंटू 100 करेंगे, 1/2 इंटू 100 करेंगे 50% आ जाएगा, 1/3 इंटू 100 करेंगे 33.33% आ जाएगा, 1/4 इंटू 100 करेंगे 25% आ जाएगा, 1/5 इंटू 100 करेंगे 20% आ जाएगा। इस तरीके से मैंने परसेंट में चेंज कर दिया फ्रैक्शंस को। सारे फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 1 से लेकर 1/20 तक मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये टेबल याद करना ईजी भी है। देखो 1/2 अपन को पता ही है कितना होता है, देखो 1/2, 1/4, 1/5 बहुत ईजी है याद करना। 1/3 3 से याद करो, 33.33 आ रहा है, 3 है तो 33.33 आ रहा है। ठीक है, 6 है तो 1666 आ रहा है। 7 का कैसे याद करेंगे, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 14 और 28 आ रहा है। 8 अपन याद कर ही सकते हैं इजीली मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब 9 का कैसे याद करेंगे, देखो 9 में आ रहा है 11.11 और 11 में आ रहा है 9.00, तो इन दोनों को अपन कंपेयर करवा के याद कर सकते हैं। 10 तो बहुत ईजी याद हो जाएगा, 10%,
12 याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 12 अपन ने याद कर लिया, 13 अपन ने इस तरीके से 169 होता है 7.69 स्क्वायर से याद कर सकते हो। 14 को कैसे याद करेंगे, 14 का 14 आ रहा है, 7 आ रहा है, जैसे 7 में क्या आ रहा था 14.28 और 14 में क्या आ रहा है 7.14, ठीक है। 15 अपन 6.66 से याद कर ही सकते हैं, ये 6.25 है, ये 5.88 है, 5.55। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो नॉट एन इशू, आप लोगों को नहीं भी याद है तो अपन लोग फ्रैक्शन को तो परसेंट में चेंज कर ही सकते हैं। अब ये टेबल किस जगह पे काम आएगी आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि एज सैलरी इज, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक क्वेश्चन, एज सैलरी, मैं ये रब कर देती हूँ, अपन को ज़्यादा यहाँ तक ज़्यादा काम भी नहीं आता, मोस्टली 1/10-11 तक ही काम आता है। लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन है एज सैलरी इज 20% more than B's salary, then find by how much percent is B's salary less than A's salary, B's salary less than A's salary। देखो क्वेश्चन क्या है, ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बताओ बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से। तो बच्चों अपन इसको सब्जेक्टिव मेथड में कैसे करते हैं, देखो उसने बोल रखा है ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, लेट कर लेते हैं, लेट बीज सैलरी बी 100, बी की सैलरी 100 मान लेते हैं। अब उसने बोल रखा है कि ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 20%, मतलब 100 प्लस 20 विच इज़ 120। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन ए सैलरी, कितने परसेंट से बी की सैलरी कम है ए की सैलरी से। देखो बी की सैलरी कितनी कम है, 20 कम है। मैंने कहा था ऊपर तो लिखते हैं जितना कम है कितना ज़्यादा है, नीचे वो लिखते हैं जिससे ओरिजिनल क्वांटिटी है जिससे कंपेयर करवाया। क्वेश्चन में पूछा है कि बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से, बी की सैलरी कितनी कम है ए की सैलरी से, तो ए से कंपेयर करवाया है तो नीचे ए की सैलरी आएगी और इंटू 100, ये से कट रहा है 6 टाइम्स, ये आ गया अपने पास 50/3, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, यहाँ से 50/3 आ रहा है ना, ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 50/3, ठीक है। ये आ गया 50/3, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, बचेगा 6.66%, ठीक है। तो बी की सैलरी कितनी कम हो गई ए की सैलरी से, 16.66%। अब इस टेबल के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकती हूँ अगर मुझे ये टेबल याद है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, वी डोंट हैव टू दिस सब्जेक्टिव मेथड लॉन्ग मेथड। ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बताओ बी की सैलरी कितनी कम है। देखो 20% कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो बी की सैलरी कितनी कम हो जाएगी 16.66%, वही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। डायरेक्टली टेबल से कर सकते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन अपन इसमें कर लेते हैं, मान लो वो बोल रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मान लो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए की सैलरी 25% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बताओ बी की सैलरी कितनी कम होगी ए की सैलरी से। अब 25% ज़्यादा बोल रखा है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी की सैलरी कितनी कम होगी 20%। डायरेक्टली कर लिया, जस्ट नीचे वाली वैल्यू ले ली, जस्ट नीचे वाली वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर दूँ मैं ये बोलूँ ए की सैलरी 25% कम है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है ए की सैलरी से, ऐसा भी तो आ सकता है। ए की सैलरी कम है तो बी की कितनी ज़्यादा है, ए की कितनी कम है 25% कम है, तो बी की कितनी ज़्यादा होगी, बेटा ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। कितनी कम है पूछा है तो नीचे वाली वैल्यू लेनी है। अगर उसकी 25% कम है और बी की ज़्यादा है, तो बी की सैलरी कितनी परसेंट ज़्यादा होगी, 33.3% ज़्यादा होगी बी की सैलरी ए की सैलरी से।
So from this table we can do these type of question directly without using any formula or without doing with the long method. अपन इस short method से directly अपन को याद है तो अपन इस question को कर सकते हैं. एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सेकंड अपने किस टाइप के क्वेश्चन इस वाले टेबल से हो सकते हैं. नेक्स्ट है, अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 20% to restore it to its former value, to restore its former value by what percent, the new price must be increased. क्वेश्चन में दे रखा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 20%. आर्टिकल जो प्राइस है उसकी कट हो गई 20% से, वापस उस प्राइस पे जाने के लिए कितना इंक्रीज होना पड़ेगा. देखो फॉर्मूला से करते हैं. मान लेते हैं पहले 100 थी, प्राइस कट हो गई 20% से, 20% कम हो गई, 100 माइनस 20% हो गई, मतलब प्राइस 80 हो गई. अभी बोल रहा है कि वापस सेम प्राइस पे जाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा. 80 से वापस 20 पे जाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा. 80 पे 20 जाने के लिए वापस 20 इंक्रीज करना पड़ेगा. अभी 80 है, 80 से 100 पे जाना है, तो ओरिजिनली अभी कितनी है 80 है, और इनटू क्या करेंगे 100, ये 4 टाइम्स कटा, ये 25% आ जाएगा. तो वापस इसको इसी तरीके से कर सकते हैं. प्राइस पहले कितने से डिक्रीज हुई है, 20% से डिक्रीज हुई है. वापस जाने के लिए मैंने कहा था वापस अगर बढ़ाना है तो ऊपर वाले पे, कम करनी है तो नीचे वाले पे. तो अभी 20% से डिक्रीज हुई थी, वापस इंक्रीज करने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा 25%. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन यहाँ से इजीली कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तो अपन इस मेथड से करें, और अगर आपको मेथड नहीं करना है, अपन को डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, फ्रॉम दिस टेबल यू कैन डू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. क्लियर. रिडक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, डिडक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप इस टेबल के थ्रू कर सकते हैं डायरेक्टली. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि वापस उस प्राइस पे जाने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज होगा या कितना परसेंट डिक्रीज होगा, इस टाइप के क्वेश्चन सारे डायरेक्टली हो जाएंगे. ओके, लेट्स डू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज. ये तो अपन ने पढ़ा कि इस ट्रिक से कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परसेंटेज पे फ्रेम होते हैं. First question is, देखो स्टार्ट करते हैं. कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं, देन अपन विल गो ऑन द हार्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, एज ऑल ऑफ यू हैव रेड द परसेंटेज इन 7th क्लास ऑल्सो, 8th क्लास ऑल्सो, तो अपन अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:4. बच्चों जो सैलरीज हैं ए बी और सी की, वो किस रेशियो में है 3:2:3:4. मतलब क्वेश्चन में दे रखा है ए
रेशियो बी रेशियो सी जो है वो क्या है, इसकी सैलरी 2, इसकी 2:3:5 के रेशियो में। लेट कर लेते हैं इसकी सैलरी 2x है, इसकी सैलरी लेट कर लेते हैं 3x है, इसकी सैलरी लेट कर लेते हैं 5x है। ठीक है, द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5। इसकी सैलरीज 2:3:5 में है। इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड रेस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज। इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ए की नई वाली सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की सैलरी अभी 2x थी, इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 15% इंक्रीज हो गया। 15% इंक्रीज हो गया, अपन इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 115/100, ये हो जाएगी इसकी नई सैलरी ए की। बी की सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। बी की अभी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 3x, 3x में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यह आ जाएगा 3x इंटू 110/100। सी की सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। अभी 5x है प्लस 20% इंक्रीज हो रहा है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 5x इंटू 120/100। अब उसने बोल रखा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियोज ऑफ देयर सैलरीज। मुझे बताना है कि कितना इंक्रीज होगा उनकी सैलरी में, नया रेशियो क्या होगा उनकी सैलरी का। ठीक है बच्चों, रेशियो निकालना है। पहला है 2x इंटू 115/100, ए की सैलरी ये है, बी की सैलरी कितनी है 3x इंटू 110/100 और इसकी सैलरी कितनी है 5x इंटू 120/100। आपको पता है अपन रेशियो में कैंसिल आउट कर सकते हैं, दो को कंपेयर करा के 100 भी कैंसिल आउट हो गया। ये 115, 110, 120 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 की टेबल में ही कैंसिल आउट हो रहा है 23 टाइम्स, ये हो रहा है 22 टाइम्स और ये हो रहा है 24 टाइम्स। ठीक है, सो दिस विल बिकम 46 रेशियो 66 रेशियो 120। अभी भी कैंसिल हो रहा है 2 से, दिस विल बिकम 23 रेशियो 33 रेशियो कितना 2 से कैंसिल हो रहा है 60। तो नई वाली सैलरी का रेशियो कितना आ गया 23 रेशियो 33 और रेशियो 60। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए बी सी की सैलरी थी 2:3:5, उसको लेट कर लिया। ए की सैलरी को 2x मान लिया, बी की सैलरी को 3x मान लिया, सी की सैलरी को 5x मान लिया। अब ए की सैलरी में 15% इंक्रीज हो रहा था तो 2x में 15% ऐड कर दिया 2x का। बी की सैलरी में 10% इंक्रीज हो रहा था तो 3x में 10% इंक्रीज कर दिया 3x का। सी की सैलरी में 20% इंक्रीज हो रहा था 5x का तो 20% इंक्रीज कर दिया। इसको सॉल्व अपन ने भी डायरेक्टली सॉल्व किया है, 2x कॉमन लेके 1 + 15/100 1 + 105/100 हो गया। ये ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं कैंसिल आउट करके। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो कितना आ जाएगा 23 रेशियो 33 रेशियो 60। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ न्यू सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। Next, what percent of numbers 1 to 30 has 1 to 9 in the units digit। ठीक है, इसमें है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स 1 to 30, 1 to 30 में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 1 to 9, 1 and 9, 1 to 9 नहीं 1 और 9, जिसमें 1 और 9 आता है उनकी यूनिट डिजिट में। ये बोल रखा है कितने परसेंट नंबर्स ऐसे हैं 1 to 30 में जिसमें 1 या 9 आता है उनकी यूनिट डिजिट में। क्या आता है 1 या फिर 9 आता है उनकी यूनिट डिजिट में। तो देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल है जिसमें 1 और 9 आता है यूनिट डिजिट में। 1 में आता है, 9 में आता है यूनिट डिजिट में, 11 में आता है, 19 में आता है, 21 में आता है, 29 में आता है। कितने नंबर्स हो गई है 6 नंबर्स ऐसे हैं 1 to 30 में जिनकी यूनिट डिजिट में
1 या फिर 9 आता है, जिनकी यूनिट डिजिट में क्या आता है 1 या फिर 9 निकालना था। तो कितने नंबर्स हो गए टोटल 6, टोटल नंबर्स कितने थे 30 और परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100, दिस विल बी कैंसल आउट बाय 5 एंड दिस विल बी कैंसल आउट बाय 20, दैट इज 20%। तो 20% नंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर यूनिट डिजिट में 1 या फिर 9 आता है। क्लियर? नेक्स्ट इज a student erroneously multiplied a number by 2 by 5 instead of 5 by 2. What is the percentage error in the calculation? What is the percentage error in the calculation? देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट एरनसली मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 2 by 5। एक स्टूडेंट गलती से नंबर को 2 by 5 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 5 by 2। उसको नंबर को मल्टीप्लाई तो 5 by 2 से करना था, वो गलती से क्या कर देता है 2 by 5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो बताओ कितना परसेंटेज एरर आएगा। अब इस क्वेश्चन में दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपन 100 नंबर लेके चलें, उस नंबर को 100 मान के चलें, या फिर उस नंबर को x मान के चलें। अगर मैं 100 से करना चाहती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि नंबर 100 था, लेट कर लेती हूँ कि नंबर 100 था, उसका ओरिजिनल आना क्या चाहिए था, ओरिजिनल नंबर होना क्या चाहिए था, मतलब उसका करेक्ट नंबर बोलो या इनकरेक्ट नंबर बोल देंगे, जैसे भी करेक्ट और इनकरेक्ट बोल देते हैं अपन। करेक्ट नंबर क्या होना चाहिए था, देखो एक स्टूडेंट गलती से 2 by 5 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 5 by 2। उसको करना तो 5 by 2 से था, बट उस नंबर को गलती से 2 by 5 से कर लेता है। करना किससे था 5 by 2 से, तो करेक्ट क्या आना चाहिए था 5 by 2 इंटू 100 आना चाहिए था। करेक्ट तो उसका आना चाहिए था 100, सॉरी करेक्ट तो उसका आना चाहिए था 250, बट वो गलती से क्या कर लेता है, गलती से उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देता है 2 by 5 से, 2 by 5 ऑफ 100, और उसका आंसर कितना आ जाता है 40। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई 5 by 2 से करना था, गलती से वो 2 by 5 से आ जाता है। बताओ कितना परसेंट एरर आया है कैलकुलेशन में। कितना परसेंट एरर निकालने के लिए पहले तो देखें कितना एरर आया है। आंसर आना चाहिए था 250, आंसर आ गया 40। कितना एरर आया 210 का। ओरिजिनल आना क्या चाहिए था 250, और इंटू क्या कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे इसके अंदर 100। सही कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ये अपन को क्या बोला गया था उसने कि करना तो इससे चाहिए था उसको मल्टीप्लाई, तो मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है 210 का। ये 0 से 0 कट गया, 5 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 2 टाइम्स, 5 की टेबल में ये कटेगा 42 टाइम्स। 42 इंटू 2 कितना हो गया 84%। तो कितना परसेंट एरर आ गया 84% का उसके अंदर एरर आ गया। ठीक है, अब x लेकर भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, और 100 लेकर भी कर सकते हैं। 100 लेकर ज़्यादा इजी हो रहा है तो 100 लेकर कर रो। जिस क्वेश्चन में 100 से नहीं हो रहा है आप लोग उस क्वेश्चन में x से कर लिया करो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन अपन 100 लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज a stationery seller had some pens, sharpeners, eraser and pencils. He sells 65%
of the total units and still has 175 units. Find the number of units originally he had. बच्चों क्वेश्चन में एक स्टेशनरी सेलर है, उसके पास कुछ पेन्स हैं, कुछ शॉर्पनर्स हैं, कुछ इरेजर्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं. वो उसमें से 65% सेल कर देता है. ही सेल 65% ऑफ द टोटल यूनिट्स. टोटल यूनिट्स का 65% सेल कर देता है और स्टिल उसके पास 175 यूनिट्स बच जाती हैं. तो बताओ टोटल उसके पास कितनी यूनिट्स थी, पेन पेंसिल और सबकी मिलाकर. ठीक है, सेल कितनी कर लेता है? अगर वो 65% सेल कर देता है तो उसके पास रिमेनिंग कितनी यूनिट्स रह गई? रिमेनिंग उसके पास कितनी रह गई? 100 माइनस 65% उसके पास रह गई. 100 माइनस 65 मतलब उसके पास 35% अभी भी है टोटल का. इतनी यूनिट्स उसके पास रह गई. मान लेते हैं टोटल कितनी यूनिट्स थी? मान लेते हैं टोटल यूनिट्स उसके पास x थी, तो उसके पास कितनी रिमेनिंग रह गई? 35%. 35% मतलब 35/100 ऑफ x. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली अपन कर सकते हैं इसको. और उसके पास वो बोल रहा है कि उसके पास कितनी यूनिट्स रह गई? 175. क्वेश्चन ये था, स्टेशनरी सेलर है, उसके पास 65 यूनिट्स टोटल थी, इतनी बच गई, बताओ ओरिजिनली कितनी थी? तो कितनी बच गई? 35%. 35% ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 175. व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू 175 इंटू 100/35. दिस इज गेटिंग कैंसल आउट बाय 5 टाइम्स. तो ओरिजिनली उसके पास 500 यूनिट्स थी किसकी? टोटल पेन पेंसिल शार्पनर्स और इरेजर्स की. ठीक है, मैंने डायरेक्टली क्या कैसे किया? 65% अगर उसने सेल कर दिया तो रिमेनिंग उसके पास 100 माइनस 65% रह गया, मतलब 35% उसके पास रह गया. टोटल यूनिट x थी. 35/100 इंटू एक्स करके x की वैल्यू निकाल के अपन ने क्या कर दिया? टोटल यूनिट्स निकाल ली. ओके, सो दीज आर द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज. थैंक यू.